बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। चंद मसाइल के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक सवाल ये पूछा गया कि औरतें ख़ाली वक्त में क्या करें। अब हज़रात मोहतरम, ख़ाली वक्त तो इस्लाम में तो इसका एक मतलब आप यूँ समझें कि ख़ाली वक्त का तसव्वुर ही नहीं है कि ख़ाली वक्त कहते किसे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज़ों का सिस्टम इस हिसाब से लगाया है कि आप अगर उनकी मुआज़बत करेंगे तो आपके सारे काम भी हो जाएंगे और आप ख़ाली भी नहीं रहेंगे। और ये भी जान लें कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि 5 नमाज़ें और जुमा से जुमा तक और रमज़ान से रमज़ान तक उन तमाम गुनाहों को मिटा देते हैं जो उनके दरमियान हुए, जबकि आदमी कबीरा गुनाहों से बड़े गुनाहों से बचे तो अल्लाह तबारक व तआला सगीरा गुनाहों को मिटा देता है। अब आपने जब एक नमाज़ पढ़ ली और उस नमाज के बाद अगर आप अगली नमाज के इंतज़ार में हैं और बैठे हुए हैं तो गोया कि आप नमाज के ही इंतज़ार में हैं और आपको सवाब मिलता रहेगा। ख़ाली वक्त अगर आपकी निगाह में है तो वो जिसमें लोग गेम खेलने लगते हैं या फिर तरह तरह के उल्टे सीधे काम करने लगते हैं, तो जनाबे वाला रमज़ान में या रमज़ान के अलावा कभी भी आपको अपना वक्त ऐसे कामों में गुजारना जिससे आपको कोई फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला, तो शरीयत मुतहरा ने उसे क़तई तौर पे पसंद नहीं फरमाया। तो अगर ख़ाली वक्त है तो सबसे बेहतरीन आपके लिए ज़रिया ये है कि इस रमज़ान मुबारक में आप कुरान मुक़द्दस की तिलावत करें ज़्यादा से ज़्यादा। हमारी बहुत सी बहनें कुरान तो पढ़ती हैं लेकिन उनको मखरज के बारे में नहीं पता कि कौन से हुरूफ कहाँ से निकलते हैं, अदा होते, बस उन्होंने कुरान पढ़ लिया। तो कुरान का मखरज के साथ पढ़ना ये फ़र्ज़ है। तो आप मखरज सीख सकती हैं, आप तजवीद को सीख सकती हैं, कुरान सही पढ़ने को सीख सकती हैं, अपने टाइम को इधर लगा सकती हैं। और अगर आप ख़ाली हैं तो आप उन टाइम में आप अपने बच्चों के साथ बैठकर आप उनकी अच्छी तरबियत करें, उनसे प्यार मोहब्बत करें और अपने सास ससुर या फिर अपने घर में अपने वालिदैन के साथ लगकर उनकी खिदमत करें। और अगर आप ख़ाली हैं, आपको लगता है, तो एक आसान अमल ये कि आप दरूद शरीफ की कसरत करें। अब ये आप काम करते हुए भी कर सकती हैं कि आप काम करते रहें और आपकी ज़बान पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम के ऊपर दुरूद पढ़ने का सिलसिला जारी रहे। साथ ही साथ एक तरीक़ा है जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम की प्यारी साहबजादी हज़रत ख़ातून जन्नत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक दफ़ा आपके पास आईं और उन्होंने आपसे ग़ुलाम का मुतालबा किया कि मुझे काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैं थक जाती हूँ, आप मेरे लिए एक ग़ुलाम दे दें ताकि मेरे काम आसानी से हो जाएं। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फ़रमाया कि बेटी, मैं तुम्हें ग़ुलाम नहीं दे सकता, लेकिन हाँ तुम्हें एक ऐसी चीज़ दे सकता हूँ जो दुनिया और माफ़ीहा से बेहतर है, यानी दुनिया से भी बेहतर है और इस दुनिया में जो कुछ है उन तमाम चीज़ों से बेहतर है। तो हज़रत ख़ातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फ़रमाया, मेरे अब्बा जान वो क्या चीज़ है, ज़रूर अता फ़रमाएँ। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम भी मौजूद थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फ़रमाया, हर नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम बयान फरमाते हैं कि जिस दिन आकाए करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने हमें ये अमल बताया, हमने अपनी पूरी ज़िंदगी कभी से तर्क नहीं फरमाया और सोने से पहले इसको ज़रूर भी ज़रूर पढ़ के सोते। तो किसी ने कहा कि कभी नहीं, क्योंकि उसे पता था कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम पे एक वक्त ऐसा भी गुज़रा है जंग सिफ़ीन के वक्त पे कि आपके ऊपर दिन रात काफ़ी भारी गुज़र रहे थे। तो कायल ने ये सोचा कि शायद ऐसे मामलात में कभी आपने तर्क भी कर दिया होगा। तो आपने फरमाया कभी नहीं, यहाँ तक कि मैंने जंग सिफ़ीन की हालत में भी कभी भी इसको तर्क नहीं फरमाया, जबकि रातें मुझ पर बड़ी गिरां थी।
तो जो औरतें अपने आप को खाली समझ रही हैं तो उन्हें ये चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बैठकर तस्बीहात पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें। एक और चीज़ है तमाम चीज़ों का हल, वो ये अस्तगफार की कसरत, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह इतना भी पढ़ सकती हैं, और साथ ही साथ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये अगर आप पढ़ते रहें तो ये भी आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। खाली वक्त अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप नमाज के तरीक़े खुसूसियत के साथ औरतों के लिए ज़रूरी है कि वो पाकी नापाकी के बारे में ज़रूर जानें। तो आप उन मसाइल का मुताला कर सकती हैं। बहार शरीयत वो हिंदी में भी दस्तयाब है, उसमें उन मसाइल को पढ़ सकती हैं। साथ ही साथ कानून शरीयत और सुन्नी जन्नती ज़ेवर इस तरीक़े की किताबें मौजूद हैं। एक किताब है फिरदौस निस्वा जो खुसूसियत के साथ औरतों के लिए ही लिखी गई है। तो हज़रात मोहतरम आप इन किताबों का मुताला कर सकती हैं और आप मुताला करके अपने इल्म में इजाफ़ा कर सकती हैं, और साथ ही साथ अपने वक्त को आप इस तरीक़े से लगाएंगी तो आपको सवाब भी हासिल होगा। एक सवाल ये पूछा गया कि नमाज में कुरान पढ़ना, ये किस तरीक़े से हमें नमाज में कुरान पढ़ना चाहिए। ये सवाल इसलिए पूछा गया कि आजकल रमज़ानुल करीम की रातें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तरावी के साथ गुज़र रही हैं, लेकिन देखा यह जाता है कि आदमी जब इशा की नमाज़ पढ़ता है तो उसमें तो कुछ तमानियत नज़र आती है, इत्मीनान नज़र आता है, क़िरात में उसके कुछ रियायात नज़र आती हैं, लेकिन जैसे ही वो तरावी के लिए खड़ा होता है तो मानो ऐसा लगता है कि वो नमाज़ पढ़ ही नहीं रहा, कोई और चीज़ पढ़ रहा है। इतनी जल्दीबाजी, इतनी जल्दीबाजी, इतनी जल्दीबाजी कि न रुकू सुजूद की ख़बर सही तरीक़े से और न ही कुरान मुक़द्दस पढ़ने का सही अंदाज़, बल्कि सूरह फ़ातिहा को एक सांस में ख़त्म करने की ज़िद। और हज़रात मोहतरम इसके अलावा जो सूरतें या फिर कुरान मुक़द्दस की जो तिलावत हो रही, इतनी जल्दी कि कहीं पे अलिफ छूट रहा है तो कहीं पे फ़े सही से अदा नहीं हो रहा, तो कहीं पे बड़ी शीन अदा नहीं हो रही, और इस तरीक़े से कुरान पढ़ रहे हैं। तो जनाब वाला एक बात जान लें कि नमाज तरावी में नमाज लगी हुई है, वो नमाज है, और आप चाहे तरावी की नमाज़ पढ़ें, नफल की नमाज़ पढ़ें या फ़राइज़ पढ़ें, वाजिबात पढ़ें, अगर उनमें आपने क़िरत की रियायत नहीं की तो आपकी नमाज ही नहीं होनी किसी सूरत में। एक हदीस मुबारका में है कि अगर कोई आदमी 60 सालों तक नमाज़ पढ़ता रहे और वो रुकू सुजूद को सही तरीक़े से ना करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी नमाज को कबूल नहीं फरमाता। तो आप पूरी ज़िंदगी पढ़ें और इतनी जल्दी जल्दी नमाज़ें पढ़ें कि कब रुकू में गए, कब सजदे में आए, कब क़याम किया, कुछ पता ही नहीं। साथ ही साथ आप ये भी जान लें कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम बयान फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज में रुकू करे और अपनी पीठ सीधी न करे, अल्लाह तबारक व तआला उसकी नमाज की तरफ निगाह नहीं फरमाता। अल्लाहु अकबर। पीठ सीधी करने का मतलब क्या कि आप इतने इस्तवार हो जाएं कि आपकी पीठ पर कोई चीज़, यानी जैसे उसकी मिसाल दी गई है कि पानी का ग्लास वगैरह रखा जा सके। लेकिन जब तरावी पढ़ने की बात आती है तो अल्लाहु अकबर। एक बात और जाने कि हज़रात मोहतरम कुरान मुक़द्दस की फ़जीलत व अहमियत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस को नाजिल फरमाया ताकि हम उसकी तिलावत करके अपने आमाल में नेकियों का इजाफ़ा कर सकें, अपनी ज़िंदगी को संवार सकें और कुरान मुक़द्दस को मज़बूती से थाम कर रब की खुशनुदी को हासिल कर सकें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, हुम अहलुल कुरानी अहलुल्लाहि खासतहु, कि वो जो कुरान वाले हैं, यानी कुरान को पढ़ने वाले हैं, कुरान को सीखने वाले हैं, कुरान पे अमल करने वाले हैं, वही अल्लाह के ख़ास हैं, वही अल्लाह के ख़ास बंदे हैं। कुरान मुक़द्दस के बारे में एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, इज़ा अहब्बा अहदुकुम अन युहद्दिस रब्बहु फलियक़रइल कुरान, कि जब तुम में से कोई ये चाहे कि वो अपने रब से बातें करे तो उसे चाहिए कि वो कुरान की तिलावत करे।
तो कुरान जब आप पढ़ते हैं तो आप अपने रब से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बातें करते हैं। तो तरावी आप इतनी जल्दी पढ़ें कि पता ही न चले कि सूरह फातिहा में आपने क्या पढ़ी और उसके अलावा आपने क्या पढ़ा, तो ये रब से बातें होंगी। जनाब आप किसी आम आदमी के सामने यूँ तेज़ी बातें करने लगिए, उसको समझ में ना आए तो वो आपको डांट के भगा देगा। ये तो रब की बारगाह है, यहाँ पे आपको संजीदा होना है, आपको खुशू और खुजू के साथ नमाज़ पढ़ना है, यहाँ पे कोई जल्दीबाजी नहीं। और एक बात जान लें, आप एक बार तमानियत के साथ, सुकून और इत्मीनान के साथ नमाज़ पढ़ के देखें। अगर आप आम दिनों में इस तरीके से जल्दीबाजी में तरावी पढ़ते हैं जो कि कबूल भी नहीं होती, अल्लाह खैर फरमाए, तो हज़रात मोहतरम आपको 20 मिनट या 25 मिनट लगते हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा 35 से 40 मिनट लगेंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सुकून और इत्मीनान हासिल होगा। साथ ही साथ एक बात और जान लें कुरान मुक़द्दस के हवाले से कि अगर आदमी कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर रहा है, ये नमाज के अलावा की बात हो रही है। देखा ही जाता है कि रमज़ान में किसी से मिलिए तो बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं, कितने हो गए, तो कोई कहता है 5 कुरान पढ़ लिया, कोई कहता है 4 कुरान पढ़ लिया, कोई बोलता है 10 पढ़ लिया। लेकिन जनाब पढ़ा कैसे? तो पता ये चलता है कि जनाब ने कुरान मुक़द्दस को अपने ज़बान से नहीं पढ़ा, बल्कि अपने मन में पढ़ा। कुरान को देखते रहे और मन में पढ़ते रहे। तो हज़रात मोहतरम इसमें आपको कुरान देखने का, छूने का सवाब मिलेगा, लेकिन तिलावत का सवाब नहीं मिलेगा आपको, और ये गिनती भी नहीं है। आपकी ज़बान हरकत करनी चाहिए, आपके लब हिलने चाहिए, ये अदना दर्जा है जब आप नमाज के अलावा कुरान की तिलावत करें। बल्कि बेहतर यह है कि इतनी आवाज़ हो कि आप ख़ुद सुन सकें, समझ रहे हैं। और अगर बहुत से लोग पढ़ने वाले हैं तो लोगों को चाहिए कि आहिस्ता आवाज़ में पढ़ें, लेकिन ज़बान की हरकत और होंठों का हिलना ये बंद नहीं होगा। इसी तरीके से अगर कोई आदमी नमाज में इस तरीके से कुरान पढ़े या फिर नमाज में अत्तहियात वगैरह अगर ऐसे पढ़ रहा है तो उसकी नमाज नहीं हो रही। और अगर उसने कुरान को तो आवाज़ से पढ़ा, लेकिन अत्तहियात को अगर उसने इस तरीके से बंद लबों के साथ पढ़ा तो उसकी नमाज वाजिबुल इयादा है। एक बात और जाने कि कुरान मुक़द्दस किसी ने पढ़ा और पढ़ने के बाद वो कुरान को भूल जाए, जैसा कि अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो भी आदमी कुरान पढ़े फिर उसे भूल जाए तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसे अल्लाह तबारक व तआला से मजज़ूम होकर मिलेगा। यानी उलमा ने इसकी तसरीफ़ फरमाई है कि हाथ कटे होंगे, या फिर बहुत से लोगों ने बर्स के मर्ज़ में इसकी ताबील की है, या कोढ़ के मर्ज़ में। बहरहाल अल्लाह खैर फरमाए। तो इससे मतलब क्या है? इससे मतलब क्या? फ़कत हुफ़ाज़ इकराम, बहरहाल कुरान मुक़द्दस की नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे दी है वो उसकी हिफाजत करे। तो इससे मुराद सिर्फ हुफ़ाज़ इकराम नहीं है, बल्कि वो शख्स भी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुरान पढ़ना सीखा। अहनाफ के नज़दीक ये मसला है, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने मिरक़ातुल मफ़ाती में से बयान फरमाया कि उसके नज़दीक, अहनाफ के नज़दीक ये मसला है कि जिसने कुरान मुक़द्दस पढ़ना सीखा और उसकी तिलावत छोड़ दी और इस तरह से भूल गया कि अब अल्फाज की पहचान भी नहीं उसके पास, तो वो इस वईद में शामिल है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुरान की तिलावत उन्होंने बचपन में की लेकिन अब छोड़ दी है, तो अब वो नहीं कर पा रहे, पहचान भी नहीं पा रहे, हिज्जे भी नहीं लगा पा रहे। तो हज़रात मोहतरम आप इस वईद का शिकार ना हो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा बंधा हुआ ऊँट जिस तरीके से बंधा है तो उसकी हिफाजत है, और अगर तुमने उसे खोल दिया तो वो गायब हो गया, वो निकल जाएगा तुम्हारे हाथों से। मैं उसका मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। इसी तरीके से कुरान का हाल है, अगर तुम इसे पढ़ते रहोगे तो इसकी हिफाजत होगी, और अगर तुमने इसे तर्क कर दिया तो ये तुम्हारे ऊँट से भी तेज़ी के साथ तुमसे निकल जाएगा। तो इस वजह से कुरान मुक़द्दस की तिलावत आप ज़रूर करें, खाली वक्तों का इस्तेमाल इस तौर पे करें। और एक बात और जान लें, तजवीद के साथ आपको कुरान पढ़ना है, तजवीद के साथ, ये नहीं कि बस आप यूं ही पढ़ते रहे। और एक बात जाने, आला हज़रत अज़ीज़ बरकत ने ये सरहद फरमाई है फ़तावा रज़विया के जिल्द नंबर 3 में कि अगर किसी ने तजवीद का इनकार किया और कुरान मुक़द्दस को यूं ही पढ़ता रहा और तजवीद बोला ये सब कोई चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, तो जनाबे वाला इसको ज़रूरी न समझा, तो इसको लिखा है कि तजवीद का इनकार कुफ्र है।
तो इस वजह से कुरान मुक़द्दस तजवीद के साथ पढ़ना है। नमाज में, नमाज के अलावा गैर नमाज में जब भी कुरान पढ़ा जाए, 1 आयत हो, 2 आयत हो, 10 आयतें हों, लेकिन तजवीद के साथ ही पढ़ी जाए। यही फ़र्ज़ है, क्योंकि कुरान मुक़द्दस जो अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया अपने नबी के दिल पर, और जो हमारे नबी ने तिलावत फरमाई वो हुरूफ की रियायात के साथ। और नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि आका जब भी कुरान पढ़ते तो आपका एक एक हर्फ बिल्कुल वाज़े होता, बिल्कुल वाज़े होता, हर हर्फ एक दूसरे से जुदा गाना होते। तो आप इस तरीक़े से कुरान की तिलावत करें, और आपने इस तरीक़े से कुरान की तिलावत की, तभी आपकी नमाज होगी, तभी आपकी तिलावत को आपको सवाब मिलेगा। एक बात और जान लें, एक साहब ने पूछा था सजदे तिलावत के बारे में। कुरान मुक़द्दस जब आप पढ़ते हैं तो उसमें 14 सजदे आते हैं, तो सजदे तिलावत जब हो तो आपको वहाँ पे सजदा करना है। अगर आप उस वक्त नहीं कर पा रहे तो उलमा इकराम ने बयान फरमाया है कि उस वक्त आदमी इतना ज़रूर कह ले, समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर, इतना कह ले, बाद में वो सजदा करे। सजदे तिलावत मुतलक नीयत से आपके, हमने जो कुरान पढ़ा उसमें जो हमें सजदा नसीब हुआ था मैं वो कर रहा हूँ, इस नीयत से करेंगे तो सजदा हो जाएगा। अब ये कि सजदा करने का तरीक़ा क्या होगा, तो इसके बारे में उलमा ने बयान फरमाया है कि वो आदमी खड़ा हो, तकबीर तहरीमा कहे अल्लाहु अकबर, लेकिन वो कानों तक अपना हाथ नहीं उठाएगा, बल्कि अल्लाहु अकबर कहता हुआ वो सीधे सजदे में जाएगा, और वहाँ सजदे में जाकर वहाँ पर वो सुबहान रब्बियल आला उसका ज़िक्र करे, तस्बीहात पढ़े, उसके बाद अल्लाहु अकबर कहता हुआ फिर से खड़ा हो जाए। यही सही तरीक़ा है सजदे तिलावत अदा करने का। और एक बात और जान लें कि सजदे के लिए भी वो तमाम शराइत हैं जो नमाज के लिए हैं, बस इसमें आपको ये जान लें कि तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर ये शर्त नहीं है, बाकी आपके लिए तमाम शर्तें, वक्त का होना, तहारत का होना, इस्तक़बाल क़िबला का होना, ये तमाम चीज़ें जो हैं पाई जाएंगी, तभी आपके कपड़े का पाक होना जी पाई जाएंगी, तभी आपका सजदे तिलावत होगा, वरना आपका सजदे तिलावत नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन समझने और सीखने की तौफ़ीक़ नसीब अता फ़रमाए। जिन हज़रात को कोई बात समझ में ना आई हो तो वो राब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।